टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द हार्ट एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। आज हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का इंट्रोडक्शन है। हार्ट इज़ द होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट क्या है? तो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। वो क्या करेगा? ब्लड को पंप करने का काम करेगा थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। देन उसकी लेंथ है कि उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। वेट मेल और फीमेल में अलग अलग होगा। फीमेल में होगा 225 ग्राम और मेल में होगा 310 ग्राम। देन है लोकेशन कि वो कहाँ आया है हमारी बॉडी में। इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियस्टाइनम। वो हमारी थोरेसिक कैविटी में मीडियस्टाइनम स्पेस है, वहाँ आया है। मीडियस्टाइनम हम किसे कहेंगे? स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। जो लंग्स है हमारे, उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे मीडियस्टाइनम। ये है हमारे लंग्स और ये जो बीच में स्पेस है उसे क्या बोलेंगे हम? मीडियस्टाइनम। देन है लाइज obliquely a little more to the left than the right, present a base above and the apex below। लाइज मतलब कि कैसे आया है? तो obliquely आया है। a little more to the left, ज़्यादा लेफ्ट साइड आया है, उसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। प्रेजेंट अ बेस अबो, ये जो ऊपर का भाग है उसे बोलेंगे हम बेस और ये नीचे का भाग है उसे बोलेंगे हम एपेक्स। देन है स्ट्रक्चर। द हार्ट होल 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू। फर्स्ट है आउटर पेरिकार्डियम, सेकंड है मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियम, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। जो आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियम। वो 2 लेयर से बने हुए हैं, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स इज पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो 2 लेयर है उनके बीच में जो स्पेस आई हुई है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उसके अंदर थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड, एकदम पतला फ्लूइड आया हुआ है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर है पैराइटल स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेक फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेक है। एंश्योर द हार्ट विद द मीडियस्टाइनम। वो क्या करेगा? मीडियस्टाइनम के साथ हार्ट को एंश्योर रखेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये फर्दर 2 लेयर से बना हुआ है, आउटर फाइब्रस और इनर फाइब्रस। फर्स्ट है आउटर फाइब्रस, फॉर्म ऑफ द थिक फाइब्रस टिश्यू। किससे बना हुआ है? तो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। वो क्या करेगा? जब भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी होती है, तो उससे क्या होता है? हार्ट में स्ट्रेचिंग आती है, तो वो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर है इनर फाइब्रस, फॉर्म बाय द स्क्यूमस एपिथेलियम सेल्स। किससे बना हुआ है? तो स्क्यूमस एपिथेलियम सेल्स से। वो क्या करेगा? विच सीक्रेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड का सिक्रेशन करेगा। वो फ्लूइड क्या काम करता है? दिस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट। वो क्या करेगा? जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है तभी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और हार्ट को फ्री मूवमेंट के लिए अलो करता है। देन है टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल कैविटी थी उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड आता है, वो कितना होगा? तो 25 to 35 ml। देन है विसरल लेयर। हमने 3 लेयर्स देखी थी। सबसे इनर वाली एंडोकार्डियम, बीच वाली है मायोकार्डियम और ये है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की ये जो लाइनिंग है उसे बोलते हैं हम पैराइटल पेरिकार्डियम और ये जो मायोकार्डियम की लाइन्स है उसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। लाइन्स द सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम की लाइन्स है उसे बोलते हैं हम विसरल पेरिकार्डियम। देन है सेकंड मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम क्या है? तो मिडल लेयर ऑफ हार्ट है। फॉर्म ऑफ द कार्डियक मसल फाइब्रस। किससे बना हुआ है? तो कार्डियक मसल फाइबर से बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो हार्ट पंपिंग की एक्शन करता है उसके लिए है। इनवॉलेंट्री इन नेचर, उसका नेचर कैसा होगा? इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब होता है कि वो हमारे ब्रेन से वर्क करता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हैज 3 टाइप ऑफ द कार्डियक मसल फाइब्रस। इट्स हैव 3 कार्डियक मसल फाइबर्स। फर्स्ट है विच फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट मतलब जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट।
विच फॉर्म द पेसमेकर, उसमें पेसमेकर आया हुआ है, वो क्या करेंगे, इम्पल्सिस जनरेट करेंगे। विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम, जो पेसमेकर है वो इम्पल्सिस जनरेट करेंगे और वो कंडक्टिव सिस्टम है वो इम्पल्सिस को पूरे हार्ट में स्प्रेड करेगा। देन है थर्ड एंडोकार्डियम, थिन इनर मोस्ट लेयर, वो क्या है, थिन है और इनर मोस्ट लेयर है। लाइन्स द चेम्बर्स एंड वाल्व्स ऑफ द हार्ट, वो क्या है, जो हमारे हार्ट्स में चेम्बर्स होते हैं और वाल्व्स होते हैं उसकी लाइन्स बनाती है। एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द हार्ट, जो हार्ट में हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, उससे क्या बनेगा, स्मूथ बनेगा। फॉर्म ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, किससे बना हुआ है, तो एंडोथेलियल सेल्स से। कंटिन्यूस विद द एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। देन है इंटीरियर ऑफ द हार्ट, इंटीरियर ऑफ हार्ट मतलब कि अंदर से कैसा है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर्स आते हैं, 4 चैम्बर्स आते हैं, 2 एट्रियम एंड द 2 वेंट्रिकल। एग्जाम्पल, ये हमारा हार्ट है, ये जो ऊपर के 2 है उसे बोलेंगे हम एट्रियम, और ये जो नीचे के है 2 उसे हम बोलेंगे वेंट्रिकल। इस साइड का राइट एट्रियम, इस साइड का लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम, राइट और लेफ्ट में कैसे डिवाइडेड है, तो सेप्टम से डिवाइडेड है। हार्ट हैज़ 4 valves that permit the flow of blood only in one direction and the prevent back flow, वो हार्ट में कितने वाल्व्स आए हुए हैं, तो 4 वाल्व्स आए हैं। वो क्या करता है, ब्लड के डायरेक्शन को वन साइडेड रखता है और जो बैक फ्लो है उसे प्रिवेंट करता है। ये जो हमारा हार्ट है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में आता है, उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आता है उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और राइट वेंट्रिकल में जो आया हुआ है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व क्या करेगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स तक लेके जाएगा। देन है लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटिक वाल्व, ये एरोटिक वाल्व क्या करेगा, जो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटल थ्रू हमारी बॉडी में लेके जाएगा। 2 in between atrium and ventricle called the एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आए हुए हैं उसी वजह से हम उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, हैज़ 3 फ्लैप्स और द कप्स, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसे ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, तो उसमें ऐसे 3 कप्स आए हुए हैं उसकी वजह से हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं। देन लेफ्ट एवी वाल्व, इट्स कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, और दूसरा नाम है उसका मित्रल वाल्व, हैज़ 2 कप्स, उसके अंदर ऐसे 2 कप्स आए हुए हैं इसी वजह से उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अदर 2 आर द प्लेस एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स अराइजिंग वेंट्रिकल, नेमली पल्मोनरी एंड द एरोटिक वाल्व। राइट वेंट्रिकल में जो आया हुआ है उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया हुआ है उसे हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। देन है ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, दिस ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर O2 एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी, वो क्या करेगा, जो ब्लड है वहाँ उसे लंग्स तक लेके जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे फिर से हार्ट में लेके आएंगे और हार्ट में से फिर पूरी बॉडी में जाएगा। द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम। ये जो ऊपर का है इसे बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा और ये है इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा है वो क्या करेगी, ऊपर की बॉडी के पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आएगा, और ये जो इंफीरियर वेना केवा है वो नीचे के जो पेरिफेरल पार्ट्स है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आएंगे। फिर द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स वेयर O2 एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया है, राइट एट्रियम में से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर यहाँ है हमारा पल्मोनरी वाल्व, वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स में जाके क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होके फिर से
कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी में। देन है पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आएगा, तो बाइकस्पिड वाल्व थ्रू। फिर यहाँ जो एरोटिक वाल्व है उसके थ्रू ऑल ओवर बॉडी में जाएगा। द एरोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऑल ओवर ब्लड का फ्लो है कि हमारे हार्ट में कैसे ब्लड का फ्लो होता है। सुपेरियर इन्फेरियर वेना केवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में से आएगा राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आएगा, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। देन है राइट वेंट्रिकल में से कहाँ आएगा, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व में से कहाँ जाएगा, लंग्स में। क्यों जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजनेटेड होके थ्रू द पल्मोनरी वेन कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आएगा, बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल में से जाएगा एरोटा में, किसके थ्रू जाएगा, तो एरोटिक वाल्व के थ्रू। और फिर एरोटा में से कहाँ जाएगा, ऑल ओवर बॉडी में। ये जो पूरा सर्कुलेशन है वो फिर ऐसे ही